कहानी है चार दोस्तों की, रानी, कालू, कबूतर और पायल। वो चारों बहुत गहरे दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ रहते। दोस्तों, अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और रात काफी हो गई है। कबूतर और रानी की बात सुनकर कालू कौवा भी बोलता है, हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सुबह सवेरे हमें दाना लेने भी तो जाना है। और सुबह हो जाती है। वो सारे दोस्त दाना लेने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं। मगर अभी तक रानी चिड़िया नहीं आई थी। क्या बात है, अभी तक रानी नहीं आई? क्या वो भूल गई कि हमें आज दाना लेने जाना था? इतने में कहीं से उड़ते हुए रानी चिड़िया भी आ जाती है। नहीं दोस्तों, क्या मैं ये भूल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है, हम सब दोस्त एक साथ दाना लेने जाते हैं। चलो अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो सारे दोस्त मिलकर बहुत दूर एक फलों के बाग में आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से फल लगे हैं। हम सब यहाँ से पेट भर कर फल खाते हैं। रानी की बात सुनकर कबूतर भी बोलता है, मुझे ये जंगल बहुत सुंदर लग रहा है। तुम जब तक फल खाओ तब तक मैं इस जंगल में थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ठीक है बंटी, मगर ध्यान से, कहीं खो मत जाना। हम सब तुम्हारा यह इंतजार करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। उड़ते उड़ते बंटी कबूतर बीच जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक पेड़ के नीचे एक अजीब सी शय दिखाई देती है। अरे ये क्या शय है? इसमें तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। शायद ये एक आईना है। मगर देखो तो जरा, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरा सफेद रंग मेरे दोस्तों से बिल्कुल अलग है। काफी देर गुजर जाने के बाद जब कबूतर नहीं लौटता तो उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। कालू भैया, पायल, क्या बात है? बंटी अभी तक नहीं लौटा, कहीं वो मुसीबत में ना हो। नहीं रानी, बंटी कोई बच्चा नहीं है। हो सकता है वो भूल गया हो और अपने घर चला गया हो। हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। फिर वो सारे दोस्त बंटी कबूतर के घर पहुंच जाते हैं, जो पहले से ही अपने घर में बैठा हुआ था। बंटी मेरे दोस्त, तू यहाँ पर आकर सुकून से बैठ गया है और उधर हम सब तेरे लिए बहुत परेशान थे। और ये तेरे आगे क्या रखा हुआ है? नहीं काले कलूटे कौवे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और आज के बाद मुझे कभी अपना दोस्त मत कहना। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर सारे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। बंटी, ये क्या तरीका है कालू भैया से बात करने का? और तुम भूल गए कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। रानी, दोस्त थे मगर अब नहीं। अब मुझे इस आईने की वजह से पता चल चुका है कि मैं कितना सुंदर हूँ। इसीलिए अब मैं किसी काले कलूटे पक्षी से दोस्ती नहीं रखूंगा। हाँ, और अगर तुम मेरी दोस्त रहना चाहती हो तो तुम्हें कालू से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। ये सब सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंटी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जाहिरी खूबसूरती की वजह से अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ रहे हो। बंटी, असल सुंदरता तो दोस्तों से होती है, ना कि सुंदरता से सच्चे दोस्त बनाए जाते हैं। मगर बंटी कबूतर तो किसी की कोई बात सुनने को तैयार न था। फिर वो सारे दोस्त निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सारा दिन बंटी कबूतर आईने में अपने आप को ही देखता रहता। अगर रानी मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपने जैसे सुंदर सुंदर पक्षी ढूंढ लूंगा। फिर इसके बाद बंटी कबूतर सफेद तोते के पास जाता है, जो जंगल में बैठा फल खा रहा था। सफेद तोते, तुम भी मेरी तरह सुंदर और सफेद हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं नहीं बंटी, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। तुमने अपनी सुंदरता की वजह से अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही दोस्ती नहीं निभाई, तो मुझसे क्या निभाओगे? ठीक है, मत करो मुझसे दोस्ती। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर कबूतर उड़ते हुए डोली चिड़िया के पास आता है, जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। और कबूतर उसे भी वही कहता है जो उसने सफेद तोते से कहा था। मगर डोली चिड़िया भी उससे दोस्ती करने से साफ मना कर देती है।
इसके बाद कबूतर वहाँ से भी चला जाता है। फिर अगली सुबह बंटी कबूतर अकेला ही दाना लेने निकल पड़ता है। वो पहले कभी अकेला दाना लाने नहीं गया था, इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा था। और अचानक से ही बंटी कबूतर की नजर ऊपर आसमान पे पड़ती है, जहाँ उसे उड़ता हुआ एक खतरनाक बाज दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है और बिना दाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। अब बंटी कबूतर बिल्कुल अकेला हो चुका था और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सच्चे दोस्त खो दिए, मगर मैं अपने दोस्तों से माफी मांग लेता हूँ। मेरे दोस्त जरूर मुझे माफ कर देंगे। और फिर इसके बाद उड़ता हुआ बंटी कबूतर अपने दोस्तों के पास आता है। बंटी, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम फिर से कालू भैया के रंग का मजाक उड़ाने आए हो? मगर इस दफा हम तुम्हें अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करने देंगे। नहीं रानी, बस तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ। तुम सबसे दूर रहकर मैं जान चुका हूँ कि जीवन में असल सुंदरता तो सच्चे दोस्तों से होती है। इतना कहकर बंटी कबूतर वो आईना जोर से जमीन पर फेंक देता है। लो दोस्तों, अब मैंने ये आईना भी तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सुंदरता से ज्यादा सच्चे दोस्तों की जरूरत है। बंटी मेरे दोस्त, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बंटी, हम बहुत खुश हैं कि तुम लौट आए। इसके बाद फिर से वो चारों दोस्त हमेशा की तरह इकट्ठे रहने लगे। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, ये आवाज किस चीज की है? क्या तुम दोनों ने ये आवाज सुनी? ऐसी बारिश में भला कौन हो सकता है? मम्मा गाय हो सकती है, क्योंकि ये आवाज तो गाय की है। हाँ लाली बेटा, मुझे भी लग रहा है, मगर मैं सोच रही हूँ कि हमारे जंगल में तो किसी के पास गाय नहीं है, फिर ये गाय कहाँ से आई? मगर मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया जब अपने घर से बाहर आती है तो उसे सच में एक गाय दिखाई देती है। उड़ते हुए चिड़िया उस गाय के पास आ जाती है। अरे, यहाँ पर तो सच में एक गाय है, मगर ये बेचारी इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है इसे बहुत भूख लगी है, तभी तो ये इतना शोर मचा रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ आती हूँ, ताकि ये बारिश से बच सके। चलो प्यारी गाय, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। और फिर वो गाय रानी चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगती है। चिड़िया उसे अपने घर के पास ही एक जगह पर ले जाती है। वहाँ उसे वो एक रस्सी के साथ बांध देती है, मगर गाय जी के चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं समझ गई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कहीं से घास का बंदोबस्त करती हूँ। और घर वापस आकर रानी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बता देती है। बच्चों, तुम परेशान ना होना, मैं गाय के लिए घास लेने जा रही हूँ। मम्मा, क्या वो गाय दूध भी देती है? अगर वो गाय दूध नहीं देती तो उसको घास डालने का क्या फायदा? बेटा, वो गाय दूध देती है या नहीं मुझे नहीं मालूम। हमें बिना मतलब के भी किसी की मदद करनी चाहिए, इससे ऊपर वाला हमसे खुश हो जाता है और हमें हमारी नेकी का बदला जरूर देता है। चलो अब बारिश में डरना नहीं, मैं अभी वापस आ जाती हूँ। अपने बच्चों को समझाने के बाद घास की तलाश में रानी चिड़िया घर से निकल पड़ती है और उसे एक जगह पर बहुत ही अच्छा घास दिखाई देता है। जल्दी जल्दी से वो हरा हरा घास काटने लगती है। फिर रानी चिड़िया वो घास लेकर उस गाय के पास आती है। गाय बेचारी बहुत भूखी थी, वो जल्दी जल्दी से घास खाने लगती है। गाय, तुम जल्दी जल्दी से ये घास खा लो। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो और किसकी हो, और तुम आज की रात यहाँ पर रह सकती हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे दो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरी राह तक रहे होंगे।
रानी चिड़िया की पड़ोस में 2 कौवे रहते थे। उन्हें भी गाय की आवाज सुनाई देती है। कालू जी, काफी देर से आवाजें आ रही हैं, बाहर जाकर देखो कौन है। अब छोड़ो भी कल्लो, ऐसी बारिश में कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। और कौन होगा कोई मदद मांगने वाला। और मुझे बहुत नींद आ रही है, इस वक्त मैं किसी की मदद करने के मूड में नहीं हूँ। और सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक चुकी थी। रानी चिड़िया सुबह सुबह गाय को घास खिला रही थी और सामने ही कालू कौवा और कल्लो उसे देख रहे थे। कल्लो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस गरीब रानी के पास इतनी सुंदर गाय कहाँ से आई? कालू जी, लगता है रात ये आवाजें ऐसी गाय की थी। मैं तो आपसे कह रही थी, अगर आप उठ जाते तो ये गाय आज हमारे पास होती। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं जाती हूँ और रानी से कहती हूँ कि ये गाय मेरी है। वो सीधी सादी बेवकूफ चिड़िया मान जाएगी और गाय मुझे दे देगी। कालू कौवे से इतना कहने के बाद कल्लो चलती हुई रानी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। अरे मेरी गाय, मेरी सुंदर गाय, मेरी गाय, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम यहाँ हो। आपकी गाय? कल्लो बहन, कल तक तो आपके पास कोई गाय नहीं थी, फिर सुबह सवेरे आपकी गाय कहाँ से आ गई? वो चिड़िया कल ही तो लाए थे तुम्हारे भाई कालू ये हमारी नई गाय, फिर पता नहीं कैसे ये अपनी रस्सी खोलकर भाग गई और मैं जब सुबह को उठी तो अपनी गाय ना देखी और इसे ढूंढने निकल पड़ी। चलो प्यारी गाय, इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं होती, चलो अपने घर। कल्लो बहन, ये गाय मेरी भी नहीं है, अगर ये गाय आपकी है तो आप इसे ले जा सकती हैं, मगर एक बात याद रखना, अगर आपने झूठ बोला तो ऊपर वाला आपको इसकी सजा जरूर देगा। हाँ चिड़िया, मेरी ही है, अब बातें बंद करो, मुझे अपनी गाय ले जाने दो। इसके बाद कल्लो उस गाय को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर पहले ही कालू कौवा उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह कल्लो, कितनी चालाकी से तुमने उस चिड़िया को बेवकूफ बनाया। चलो अब जल्दी से एक बाल्टी ले आओ ताकि इस गाय का दूध निकालें। फिर कल्लो घर से एक बाल्टी उठा लाती है और वो गाय के पास जाकर उसका दूध निकालने लगती है, मगर गाय के थनों में से तो दूध ही नहीं निकलता। गाय को बहुत गुस्सा आता है, वो एक लात जोर से कल्लो के मारती है। कल्लो दूर जाकर गिर जाती है, उसे बहुत चोट आती है। कालू जी, दूध के चक्कर में इस गाय ने तो मेरी पसलियां ही तोड़ दी, अब मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कल्लो, मुझे तो लगता है ये गाय दूध नहीं देती। और थोड़ी ही देर बाद वो गाय उनके घर के सामने बहुत सा गोबर कर देती है। अरे कालू जी, ये क्या हो गया? इतना सारा गोबर कौन उठाएगा ये? एक तो ये गाय दूध नहीं देती, मुझसे नहीं होंगी इसकी खिदमतें, मैं अभी जाकर इसे रानी के पास छोड़ आती हूँ। इसके बाद कल्लो कभी उस गाय को लेकर रानी चिड़िया के पास आती है। माफ करना रानी, ये गाय मेरी नहीं है, मैं ये गाय गलती से ले गई, मेरी गाय तो दूसरी है, तुम इसे रख सकती हो। इतना कहकर कल्लो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मुझे तो पहले ही पता था कि ये गाय कल्लो की नहीं है, क्योंकि वो बहुत आलसी पक्षी है, क्योंकि वो कभी भी मेहनत नहीं करते, उन्हें तो हमेशा बना बनाया ही चाहिए होता है। इसीलिए तो ये गाय मैंने उन्हें दे दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इसे एक दिन भी नहीं रख सकते। माँ, आज आप इस गाय का दूध निकाल कर देखें, हो सकता है ये गाय दूध देती हो। ठीक है बच्चों, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। बच्चों से इतना कहकर रानी चिड़िया गाय के थनों में से दूध निकालने लगती है, मगर वो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस गाय ने तो बहुत सा दूध दिया था। अरे बच्चों, ये क्या? ये गाय तो बहुत दूध देती है, ये दूध हमसे बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दूध गरीब पक्षियों को दे देती हूँ और कुछ हम जंगल में बेच देंगे, इससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद रानी चिड़िया जंगल में उस गाय का दूध बेचने लगती है।